लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को खुशबू मसीह चैनल में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह तुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि परमेश्वर जो हमारा है वो हमें सुख की छाया में हमेशा रखने वाला है। वो हमें ऐसी जल देगा जो हम जिसे पीकर हम कभी भी प्यासे नहीं रह सकते। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लगेगा तो, और एक कमेंट्स में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा। चाहे एक वचन आप लोग परमेश्वर का जरूर टाइप कीजिएगा। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम भजन संहिता 23 के माध्यम से हम आप लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर हमारा क्या कहता है, हमसे क्या बातें करता है आज। तो परमेश्वर का वचन यही है मेरे प्रिय भाई बहनों कि वो हमें जो जल देता है, जो सुखदायी जीवन देता है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, वो कभी भी नष्ट नहीं होने। हालेलुया। तो हम वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। भजन संहिता 23 का पहला वचन है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो हमारा है, स्वर्गीय पिता हमारा जो है, वो ही हमारा चरवाहा है, वही अच्छा मेरा घड़ियाल है। और हम जो वो हमारा चरवाहा है, हमें किसी भी जैसे जिस तरह से एक चरवाहा होता है, वो अपने भेड़ों को जहाँ पे अच्छी घासें होती है, अच्छी भूमि होती है, वहाँ पे ले जाता है। जहाँ अच्छे जल होते हैं वहाँ पे ले जाता है, ताकि उनकी भेड़ें जो होते हैं, उनकी मेमने जो होते हैं, वो कभी प्यासे ना रहे, कभी भूखे ना रहे। ठीक इसी तरह से हमारा परमेश्वर जो है, हमारा पिता जो है, स्वर्ग में पिता हमारा जो है, वो हमें कभी भी कष्ट में नहीं देख सकता, कभी भी वो हमें मुसीबतों में नहीं दे सकता। इसलिए वो हमें ऐसी जगह पे ले जाएगा, ऐसा सुख जीवन देगा, ऐसा जीवन देगा हम लोगों को कि हमारा जीवन जो है वो हमेशा आनंदित रहेगा। यही चीज़ कहता है कि मैं तुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाऊंगा। और मेरा मन, मेरा हृदय जो है, वो हम सबका जो हृदय है वो कभी भी प्यासा ना रहेगा। कभी प्यार की प्यासा हो, या पैसे की प्यासी हो, या कोई रिश्ते की प्यासी हो, वो कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। और वह जो धर्म है, जो हमारा परमेश्वर है, उसके नाम में जो प्रभु का नाम लेते हैं, हमारा धर्म वही है। परमेश्वर ने कहा है, ना हम किसी धर्म या जात को बदलने आए हैं, हम तो केवल परमेश्वर को बदलने आए हैं। परमेश्वर को दुष्ट लोगों को सही मार्ग पे लाने के लिए आए हैं। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्ग पे वह मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। चौथा वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आगे पढ़ते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे वचन कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार में, चाहे हम कितनों भी दुख में हो, चाहे कितनों भी पीड़ित समय में क्यों ना हो, हमारा जो स्वर्गीय पिता है, हमारा परमेश्वर जो है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। उसके सोटे से, उसके लाठी से हम शांति पाते हैं। उसके सोटे और उसके लाठी क्या हो सकते हैं? उनका वचन हो सकता है, उनकी प्रार्थना हो सकती है, उनका स्तुति आराधना हो सकती है। उनकी प्रार्थना से हम हमेशा शांति पाते हैं, हमें हमेशा शांति मिलता है। और हम
कितनों भी अंधकार में रहेंगे, कितनों भी दुखियों में रहेंगे, कितनों भी परेशानियों में रहेंगे, मेरा परमेश्वर जो है वो कहता है मैं तुझे कभी हानि नहीं होने दूंगा, मैं तुझे कभी भी ठोकर खाने नहीं दूंगा, मैं तुझे अच्छी अच्छी चराइयाँ चराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 5वां वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। परमेश्वर का वचन एक कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो तुझे सताता है मैं उसी के सामने तेरी मेज बिछाऊंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को उसकी चिंता नहीं करनी है जो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारा विरोधी है, जो तुम्हारी निंदा करता है, जो तुम्हारे खिलाफ लड़ता है, बोलता है, झगड़ता है। हमें उसके बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो सोच चुका है कि मैं तेरे सताने वालों के सामने ही तेरी मेज बिछाऊंगा। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, ये लड़ाई परमेश्वर की है। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, ये लड़ाई परमेश्वर की ओर से। जिस तरह से परमेश्वर दानियल को हराया पिता परमेश्वर, वो लड़ाई दाऊद का नहीं था, वो लड़ाई परमेश्वर की तरफ था, परमेश्वर की तरफ से था कि परमेश्वर ने केवल दाऊद को यूज किया और उसे हरा दिया। वो गलियर के जो इतना बड़ा इंसान था उसे हरा दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे तुम्हारा कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है मैं तेरे सताने वालों के सामने ही तेरे मेज बिछाऊंगा, तेरे सताने वाले के सामने ही मैं तुझे खड़ा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मी अगर 7 बार गिरेंगे फिर भी वो उठ खड़ा होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, 6वां वचन हम पढ़ते हैं, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। निश्चय भलाई, जो हमारी भलाई है वो परमेश्वर में हमेशा बनी रहेगी। मेरा जो जीवन है वो करुणा से भरा रहेगा और मेरा यहोवा जो है, मेरा परमेश्वर जो है वो सर्वदा मेरे दिल में, मेरे हृदय में वास करेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, हमें परमेश्वर की वचन का प्रचार करना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारी निंदा कौन करता है, हमें सताता कौन है, हमें दुख कौन देता है, या हमें गालियाँ कौन देता है। हमें उस पे ध्यान नहीं देना है मेरे प्रिय भाई बहनों। हमें केवल परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की बातों पे जाना है, परमेश्वर के वचनों को देखना है और प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मैं परीक्षा में ना पड़ूं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये छोटी सी वचन है जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे हरी हरी चराइयों में रखूंगा, सुखदायी झरने के पास ले जाऊंगा, जो कभी भी वहां से प्यासा ना रहेगा। परमेश्वर का एक कलाम कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो जल तुम पीते हो उससे तुम प्यासे हो सकते हो, लेकिन जो जल मैं तुझे देने वाला हूँ उससे तू कभी प्यासा ना रहेगा, तू कभी भूखा ना रहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का कलाम है, वो कहता है मैं तुझे कभी प्यासे ना रखूंगा, मैं तुझे कभी भूखे ना रखूंगा, मैं तेरे सताने वालों के तेरे सामने मेज बिछाऊंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी ये वचन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस सुंदर सुबह के लिए मैं एक छोटी सी प्रार्थना आप लोगों के लिए करना चाहती हूँ। तो प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
इस सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। इन बेटे बेटियों को, इन प्रार्थना को परमेश्वर मैं ग्रहण करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदा इस सुंदर पल के लिए जो बिस्तर पे है परमेश्वर, जो बिस्तर से उठ गए हैं पिता परमेश्वर, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता कि जो जो मेरे नाम की महिमा करते हैं मैं उन्हें सुखदायी झरने के पास ले जाऊंगा। मैं तेरा सच्चा घड़ियाल हूँ, मैं सच्चा तेरा चरवाहा हूँ। मैं तुझे कभी घटी होने ना दूंगा, मैं तुझे कभी भी प्यासा ना रखूंगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपने कहा है मैं तेरे सताने वालों के सामने तेरी मेज बिछाऊंगा। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इनके घर में, इनके परिवारों में परमेश्वर पिता जो भी नकारात्मक चीज है पिता परमेश्वर, इस सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर इनके अंदर ताजगी महसूस उत्पन्न हो प्रभु जी। इनका इनका दिल पिता परमेश्वर आज आपके हाथों में सौंप देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदा इनका पल जो है पिता परमेश्वर, ये दुकानों में, ये बिजनेस में, ये ऑफिस में, ये घरों में, कहीं भी जाए रहे पिता परमेश्वर, या कहीं जाए परमेश्वर, कंपनियों में क्या जाए पिता परमेश्वर, प्रभु आज मैं स्वर्गदूत इनके पास रिसीव करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी महिमा कर। आपने कहा मैं तेरा चरवाहा हूँ, मैं तुझे कभी घटी होने ना दूंगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनके घर में इनके खत्ते भरे रहे पिता परमेश्वर। जब भी सूखा पड़े पिता परमेश्वर, जब भी अकाल आए पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जिस तरह से एलिया को खाने को कमी नहीं हुई पिता परमेश्वर, प्रभु इन बेटे बेटियों को, इन भाई बहनों के जीवन पिता परमेश्वर कभी भी खाने की घटी न होने पाई यीशु मसीह के नाम में। कोई इनका सताने वाला हो परमेश्वर, कोई इनकी निंदा करने वाला हो परमेश्वर, इन नाम धराइयों को दूर कर यीशु मसीह के नाम में। जो भी इनके घरों में परमेश्वर श्रापित है पिता परमेश्वर का घर, इनका घर में यीशु मसीह के नाम में श्राप को तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनके शरीर का हर एक दर्द परमेश्वर जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस सुंदर पल के लिए, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर। इन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आज सुबह से लेकर शाम तक इन्हें संभाल के रखे यीशु मसीह के नाम में। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरी महिमा करती हूँ प्रभु जी कि इन बेटे बेटियों को परमेश्वर आपने आज रात भर संभाला प्रभु जी। आज इनकी जो भी मनोकामना हो पिता परमेश्वर, जो भी इच्छाएं हो परमेश्वर पिता, आज जो जिस काम के लिए परमेश्वर ये जाए प्रभु जी, मैं सच में कहती हूँ प्रभु जी इनके काम बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। इन बेटे बेटियों के काम बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने मेरा मुंह यूज किया यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा हैं, महान परमेश्वर हैं खुदा, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं। आप बड़े से बड़े परमेश्वर, कितने लोगों को परमेश्वर आपने भला किया है पिता परमेश्वर। आपने बड़े बड़े काम किए हैं, आपने बड़ी बड़ी गवाहियाँ दिखाई परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इन बेटे बेटियों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियाँ आई यीशु मसीह के नाम में। इस सुंदर पल के लिए परमेश्वर, ये जब खाए पिता परमेश्वर कोई भी चीज़, इन्हें खाने की घटी ना होने पाई यीशु मसीह के नाम में। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इनके इनके परिवार में परमेश्वर आज सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इनसे कि कोई किसी से झगड़े लड़ाइयाँ, किसी से निंदा या क्रोध ना करे परमेश्वर। इनके मन में किसी के प्रति चोरी की ख्याल आए परमेश्वर, तो वो चोरी ना करने पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु जी मैं आपके हाथों में रिसीव करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आपने मेरी प्रार्थना को सुनी है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ इन सभी भाई बहनों को अपने वचन के जल को पिला परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ ये कभी भी प्यासे ना रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।